यह जो घड़ी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह द वर्ल्ड काउंट की घड़ी है। एक ऐसी संस्था जो आर्थिक सामाजिक मसलों पर रिसर्च करती है और इसकी रिसर्च ने एक चीज़ ऐसी बाहर निकाल कर सामने लाई है कि सन 2050 तक हमारे पास खाने को खाना नहीं होगा। दोस्तों, रोटियां जो हैं किस प्रकार की होती थी, यह म्यूजियम में देखी जाएंगी। म्यूजियम में बताया जाएगा कि हमारे पास 4 नहीं, 5 नहीं, 6 प्रकार की दालें भी हुआ करती थी। 70% कुछ ही चंद दिनों में दोस्तों सन 2050 तक जो है 10 बिलियन आबादी हो जाने वाली है। 1000 करोड़ कहाँ से लाएंगे हम इनके लिए खाना? सन 2030 तक जितनी चावल की अभी ज़रूरत है उससे 130% ज़्यादा राइस की ज़रूरत है, 6% ज़्यादा मक्के की ज़रूरत है। कहाँ से पैदा होगा इतना सारा चावल और इतना सारा मक्का? जब हमारी ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, हर साल 7500 करोड़ टन मिट्टी जो है फर्टाइल साइल जो है वह इनफर्टाइल होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। आने वाले 40 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर जो है सोइल डिग्रेडेशन होने वाला है। केमिकल के इस्तेमाल से, ख़राब बीज का इस्तेमाल करने से, ग्लोबल वार्मिंग से, पानी गिरने के पैटर्न के चेंज होने से, मौसम के पैटर्न के चेंज होने से, इन सारे कारणों से ज़मीन बंजर होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। खाने की डिमांड ज़्यादा है, उग नहीं रहा है। मौसम में इतने ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं मैन मेड गतिविधियों की वजह से, हमारे पॉल्यूशन, हमारे ज़बरदस्त धरती के दोहन की वजह से बार बार हम हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कभी चिड़ियों का, कभी जानवरों का, कभी कीट पतंगों का। हमने यह सोच लिया है कि इस धरती पर एकाधिकार सिर्फ हम मानवों का है। हम एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, वहाँ रहने वाले वन्य जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। नेचुरली भी दोस्तों जो स्पीशीज़ थी वो एंडेजर्ड होती थी, एक्सीडेंट होती थी, यानी कि विलुप्त हो जाया करती थी। आखिर डायनासोर जो थे, रेप्टाइल जो थे, उनका भी एक युग था और वो भी विलुप्त हुए थे। लेकिन जो दर है विलुप्त कारण की, एक्सटिंक्शन होने की, अलग अलग स्पीशीज की, वो 10,000 गुना ज़्यादा तेज कर दी गई है। यानी कि आप समझ लीजिए बेहद तेज गति से जीव जंतु, पेड़, वनस्पति धरती से गायब हो रहे हैं, एकदम तेज गति से। कौन इसके पीछे? हम उनके घरों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके रहने की कंडीशंस को ख़राब करें। क्यों? हमें ज़मीन चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए खाना उगाना है, खाना खत्म हो रहा और इस बात को लेकर के कोई बड़ी संस्था कुछ बड़े प्रोजेक्शन नहीं कर रही है। हमारे टीवी चैनल्स में अभी की बातें चल रही है, करंट अफेयर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो बड़ी विपदा आने वाली है उसके बारे में कोई अवगत नहीं कर रहा है। अवगत कराता भी है तो फ्रीक्वेंसी बेहद कम है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास उगाने के लिए ज़मीन नहीं बच रही है हमारे क्रियाकलापों की वजह से, और हम ज़मीन को बढ़ाने के चक्कर में जंगल काटते जा रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फूड चेन जो होती है, आहार श्रृंखला जो होती है, उसमें से एक जीव अगर आप हटा दीजिए तो पूरा का पूरा पिलर, पूरी की पूरी फूड चेन खत्म हो सकती है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप चाइना में जाइए। चाइना के अंदर जब माओ डोंग का कॉल था, डिक्टेटर था वो वहाँ पर, तो उसने यह फरमान जारी कर दिया कि चिड़िया बहुत ज़्यादा जो है खड़ी फसलों में से अनाज खा रही हैं, तो एक काम करो, ये चिड़िया जो खा रही हैं जिसे 1-2 पर नुकसान हो रहा है आपकी फसलों को, वो सारी चिड़ियों को आप खत्म कर दो। एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी और गौरैया छोटी चिड़िया जो थी उसे खत्म कर दिया गया चाइना से, क्योंकि अनाज का लॉस कर रही थी। नतीजतन क्या हुआ? वो चिड़िया जिस कीड़े को खाती थी, जिन टिड्डियों को खाती थी, उनकी तादाद बढ़ गई। उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर, शिकारी बचा नहीं, तो उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि टिड्डी दलों ने इतना आक्रमण किया कि खड़ी फसलें खत्म होने लगी और वहाँ पर अकाल पड़ गया। लोग भुखमरी से मरे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज के कालखंड में हर 11 मिनट लोग भुखमरी से मर रहे हैं। गरीबी मत देखिए आप, आने वाले वक्त में पैसा होगा पर खाने को रोटी नहीं होगी। ये सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। आने वाले वक्त में मौसम में जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे खतरनाक मौसम में बदलाव आएंगे, खतरनाक तूफान, खतरनाक भूकंप, इस प्रकार की गतिविधियां होंगी। सांस लेने लायक एयर नहीं बचेगी, सांस लेने लायक हवा नहीं बचेगी, और सबसे बड़ी चीज
खाना खत्म हो रहा है, हम स्किट्स एक्सटिंक्शन इवेंट में चल रहे हैं दोस्तों। 5 बार ऐसा हुआ है जब धरती पर जितने भी जीव थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। समझ रहे हैं आप इस बात को? एक्सटिंक्शन इवेंट इन्हें कहा जाता है। ऐसा दौर जब धरती के ऊपर मौजूद जितने भी जीव जंतु वनस्पति होते हैं वो 90% तक खत्म हो जाते हैं और फिर सर्जन होता है और फिर से वो धीरे धीरे पनपने लगते हैं, इवोल्यूट करते हैं। सिचुएशन के हिसाब से इवोल्यूशन होता है और वो बचते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। ऐसा 5 बार हो चुका और वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इसके एक्सटिंक्शन इवेंट में जी रहे हैं। ये एक्सटिंक्शन इवेंट चल रहा है, गति से स्पीसीज खत्म हो रही है और हम इंसान भी टारगेट है। हम भी खत्म हो सकते हैं, याद रखिएगा। सृजन विनाश इस चक्र में हम इंसान भी खत्म हो सकते हैं। ये बात हमें समझनी होगी। हम ये नहीं जानते कि 5 बार एक्सटिंक्शन हुआ था या उससे ज़्यादा बार हुआ था। वैज्ञानिकों की डेप्थ कितनी है यह नहीं कह सकते, शायद इससे ज़्यादा बार हुआ हो और अगला एक्सटिंक्शन आज हम जी रहे हैं। अगर अब भी हम नहीं संभले तो बचेंगे नहीं यह मानव जाति। क्या कहना है इस पर आपका नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जितना हो सके संदेश को शेयर करें। धन्यवाद।